एलिगेशन मुझ पे लगा रही। सर अगर मैंने पुलिस वाली मेरे ऊपर सुमन और माया ने और कुछ और पुलिस वाले सर उन्होंने मुझ पे एलिगेशन लगाए कि मैंने उन बावर्दी उन पे हाथ उठाया, उनसे उनको जान से मारने की धमकी दी। सर अगर वो प्रूफ कर देंगे ना तो सजाए मौत लेने को मैं तैयार हूँ, अगर मैंने पुलिस वालों को सच में मारा है और उनको जान से मारने की धमकी दी। अब जैसे सर मैं बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की है तो मैं एविडेंस दूंगी सर, मैं सारे एविडेंस दूंगी। अगर वो सुमन और माया मैडम सच पे है ना सर, अगर सच में मैंने उनको मारा है, सच में मैंने उनको जान से मारने की धमकी दी है सर, तो प्रूफ रख दे सर, सजाए मौत लेने को मैं तैयार हूँ सर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, सिर्फ ये मेरे हस्बैंड ने चाल चली है कि इसको टॉर्चर करना, इसको गुस्सा दिलाना, ये बोलना वो बोलना। रही बात सर, जज मैडम ने मुझसे कहा कि बेटा आपके हस्बैंड अर्जेंट मतलब पता नहीं क्या बोला कि कौन सी ड्यूटी पे है तो आपके हस्बैंड नहीं आ सकते। मैंने कहा ठीक मैडम मैं वेट कर लूंगी, कब आ सकते हैं। तो जज मैडम ने बोला, परमिंदर कौर जज मैडम ने बोला कि बेटा आपके हस्बैंड को बुलाया जाएगा लंच के बाद, आपकी 1 तारीख है तो तब तक आप वेट कीजिएगा। तो सर मैं कोर्ट में बैठी हुई थी, तो सर मुझे इतना भी नहीं पता था उस टाइम पे कि कोर्ट में फोन अलाउड नहीं होता सर। अगर मुझे पता होता, अब मैं जैसे मेरे को पता है सर, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं फोन अपना बैग में रखती हूँ। जैसे मैं महिला आयोग पंचकुला गई सर, उन्होंने बोला कि मैडम फोन अंदर लेके जाना अलाउड नहीं, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रखवाया भी सर। तो इन्होंने क्यों नहीं रखवाया सर? अगर पुलिस वाली अपनी जगह बोल रही है कि हमने बोला कि कोर्ट में फोन लेके जाना अलाउड नहीं, अगर उन्होंने बोला तो रखवा भी लेती सर। वो तो उनकी चाल थी सर, मेरे को फंसाने की चाल थी सर, उनकी साजिश थी। फोन ही कारण था आपका जेल जाने का? जी सर, फोन का ही कारण था आपका? सर फोन का कारण बताएगा। और मैंने मैडम से रिक्वेस्ट की कि मैडम प्लीज मेरे एग्जाम आने वाले बीए के सर, मैं उस टाइम ऐसे जैन कॉलेज अम्बाला सिटी में मेरा बीए का मतलब एग्जाम चल रहे थे सर। तो मैंने कहा मैडम मेरी फीस पेंडिंग है तो मेरी फीस भरवा दीजिएगा। तो मैडम ने कहा ठीक है आपके हस्बैंड को बुला रहे हैं आप वेट कीजिएगा। तो सर मेरी जो वकील है सर उन्होंने मुझे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बैठा दिया कि आप यहाँ पे वेट करो, आपकी 2 तारीख है। मैंने कहा ठीक है मैडम। मैं वहाँ बैठी तो सर मेरे वकील को तो पता था कि मेरे को कोर्ट में बैठाया मैडम ने, तो अगर मैंने फोन निकाल के फोन किया मेरे वकील को तो मैं गलत हूँ सर, तो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा सकते कि हाँ इस लड़की ने फोन यूज किया। जब खुद मेरे वकील का फोन आया सर मैंने उसको रिसीव कर लिया सर। मेरी वकील ने पूछा मुझसे, ज्योतिमान मैडम ने, कि बेटा आप कहाँ? मैंने कहा मैडम आप कोर्ट में बैठा गई, मैं तो कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बैठी। कह रही ठीक है तुम बाहर आ जाओ। तो सर इस पे मुझे इस बात पे मतलब मैंने फोन उठाया मेरी वकील का, तो इस बात पे मुझे एलिगेशन लगाया गया कि ये लड़की तो जज की रिकॉर्डिंग कर रही थी। जी सर ये सच्चाई है सर। अगर वो फुटेज दे देंगे ना कि मैंने रिकॉर्डिंग की है या फिर अगर मैंने रिकॉर्डिंग की है सर तो मेरा फोन उसी टाइम जब मैंने फोन ले लिया था पुलिस वालों ने मेरा, तो उसी टाइम रिकॉर्डिंग क्यों नहीं चलाई गई सर कि इस लड़की ने या फिर मतलब चल नहीं चलाई तो खुद जज या फिर वकील कोई तो उसको रखता प्रूफ के लिए कि लड़की के फोन में ये मतलब रिकॉर्डिंग या फिर ये वीडियो पाई गई है। तो सर कुल मिला के मेरे से साजिश की गई है सर एक डाइवोर्स को लेने के लिए, ताकि मैं डर के मारे डाइवोर्स दे दूं। और रही बात सर जेल में भी मुझे इतना टॉर्चर किया गया सर, वहाँ पे पता नहीं सर उन मैम का नाम क्या था, उन्होंने मुझे सर चुन्नी के लिए इतना डिस्टर्ब किया जेल में सर। कहती चुन्नी ओढ़ के चल, जैसे कोई मतलब जेल में आता सर बड़ा अधिकारी आता उनके सामने मतलब सारे कैदियों को लेके जाते हैं। तो उस टाइम भी मेरे को इतना टॉर्चर करते सर अंदर कि तुम चुन्नी ओढ़ के चलो। सर क्यों मैं चुन्नी ओढ़ूंगी? कौन था मेरा वहाँ पे? तो ये टॉर्चर ही करना हुआ ना सर कि चुन्नी ओढ़ो। कौन सी जेल में थे सर? जीन जेल में ही थी सर मैं। उसका नाम पता है आपको जो आपको टॉर्चर कर रही थी वो लेडी? सर मैडम मैं शक्ल से पहचान सकती हूँ सर। नेम नहीं लगा रही थी वो? नेम आईडी? जी सर नेम आईडी नहीं सर थी, मेरे को अभी दिमाग में है नहीं, याद नहीं सर, मुझे याद नहीं आ रहा नाम। कमलेश पता नहीं ऐसा कुछ नाम था सर, मेरे को मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है नाम। क्या पद था उनका? जी सर पद क्या था सर? मुझे नहीं पता सर क्या पद था उनका, लेकिन बाई फेस में पहचान सकती कि यही मैडम थी। आज प्रशासन से क्या मांग है आपकी? सर मांग ये है कि देखो सर कुल मिला के मेरे साथ हर जगह अन्याय हुआ है, मुझे झूठे केसों में फंसाया गया ताकि मैं डर के मारे डाइवोर्स दे दूं। रही बात सर देखो डाइवोर्स की, मैं जब जेल में थी सर मेरे पास कोई अननोन वकील गया, कोर्ट से वकील गया और मतलब उसने मुझे बोला कि बेटा आप साइन कर दो। मैंने कहा सर वो किस लिए? तो उसने कहा कि आपकी बेल के लिए। मैंने कहा सर आपका नाम बताइएगा। कह रहे सॉरी मैडम मैं नाम नहीं बता सकता। सर क्यों नहीं बता सकता नाम? फिर मैंने पूछा सर चल ठीक आपको भेजा किसने? कह रहा मैडम आपका नॉन पर्सन। मेरा तो नॉन कोई पर्सन नहीं है सर, अगर मेरा नॉन पर्सन होता इतने दिन मेरे को जेल में हो तो मेरे से मिलने क्यों नहीं आया? मेरा नॉन पर्सन है तो मेरे से मिलने क्यों नहीं आया? तो सर वहाँ पे उसने बोला कि आपका नॉन पर्सन आप साइन कर दीजिएगा। सर मैंने साइन नहीं की। अभी राकेश तो फाइनली क्या चाहते हो? सर फाइनली ये चाहती हूँ मेरे आरोपी जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है उन सबको सजा दी जाए, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे मेरा हस्बैंड हो, चाहे मेरी सास हो, चाहे मेरी ननद हो।
जिन जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है सर, या तो वो प्रूफ रख दे अगर मैंने गलत किया। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की है, मैं प्रूफ दिखा रही हूँ सर। अगर पुलिस वालों को ये कहना है कि मैंने उनको सच में जान से मारने की धमकी दी है या उनको मैंने बावर्दी हाथ उड़ाया, गाली गलौज की, तो वो प्रूफ रख दे सर। सजाए मौत लेने को मैं तैयार हूँ सर। लेकिन ये क्या मतलब सर, एक डाइवोर्स के लिए कि पति इतना गिर सकता है सर कि मेरे को जेल तक पहुंचा दिया और जेल में मुझे धमकियां दिलवा रहा, वकील भेज रहा कि बेल करवा देंगे आपकी, डाइवोर्स दे दो। क्यों सर, मैं क्यों दे दूं? आप क्या चाहते हो? आप तलाक चाहते हो या राकेश? नहीं सर, मैं उसके चाहे जैसे भी रखे मुझे, मैं उसके घर में रहना चाहती हूँ सर। और मैंने सर जज साहब को भी रिक्वेस्ट की थी, जबरदस्ती मेरा उसमें डीवी वाले में भी मेरा खर्च बांधे सर 2000 पर मंथ इन टर्म सर। लेकिन मैं नहीं चाहती सर मैं खर्च उसमें, मैं डीवी में चाहती। मैंने डीवी का लगाया इसलिए था सर कि मेरे को घर उसके भेजा जाए। अगर वो घर नहीं रखना चाहता तो अपना क्वार्टर लेके, पुलिस में है सर, क्वार्टर तो उसको मिल सकता है, तो क्वार्टर लेके मुझे रख दे सर वो। मैडम जी 3 क्वेश्चन रह गए लास्ट। जी सर। जो आप प्रेग्नेंट हुई थी उस बच्चा क्या हुआ? जी सर, बच्चे का ये हुआ सर, मेरे को उस टाइम नहीं पता था कि प्रेग्नेंट इस तरीके से हुआ जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने खुद बोला, मैंने बताया कि राकेश मेरे साथ ऐसे ऐसी सिचुएशन हो रही, तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैरिज से पहले की बात है ना? हाँ जी सर, ये शादी से मतलब 2-3 महीने पहले की बात है सर। तो ये इसने मुझे मेरे घर से हांसी पार्क में बुला सर। वो पार्क बरवाला रोड पे है सर, थोड़ा सा। हाँ जी, बरवाला रोड बोलते हैं उसको। पार्क है जी सर, तिकोना पार्क है सर, नाम का नहीं पता मुझे। और उस टाइम वो पार्क बंद, मतलब चिनवाई लगी हुई थी सर, और बहुत गर्मी का टाइम था, शायद जून ही हो गई सर उस टाइम पे। तो सर मैं गई इसके बाद। ये होगा, चलो बताओ। तो सर वहाँ पे क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि तू प्रेग्नेंट होगी। मैंने कहा यार अब क्या करेंगे, घर वालों को बताएंगे तो बेइज्जती, ये वो मतलब बातें हुई। तो कह रहा नू बच्चे को गिरा देते। मैंने कहा क्यों यार, बच्चा तो आपका, हम शादी कर लेते हैं, बच्चे को क्यों गिराएंगे, वंश तो आपका ही। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप चेक करवाओ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं अनु ये है वो, तुम बच्चे को गिरा। मैंने कहा नहीं राकेश, मैं तो अपने बच्चे को नहीं गिरा सकती। तो सर मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मेरे को तेज ब्लीडिंग हुई सर, बहुत देर तक इसने मुझे मारा। फिर ये गया भागा। मैंने पुलिस को फोन करने की कोशिश की सर, मेरा फोन भी इसने छीन लिया कि नहीं अनु मैं तेरे से शादी कर लूंगा, तू पुलिस को फोन मत कर, ये है वो है। तो सर ये मेरा फोन लेके ये गेट की साइड गया सर, बहुत दूर था गेट, और वहां से मतलब ये करीबन 20-25 मिनट बाद आया। यानी कि शादी से समझोगे सर, ये मेरे लिए एक पैंट खरीद के ले गया सर, जो कि एक स्कूल टाइप की होती है सर, स्काई ब्लू कलर की। ये मेरे लिए पैंट ले गया, कह रहा नू तू अपने कपड़े चेंज कर ले। मैंने सर कपड़े चेंज किए, और फिर उसके बाद मेरे को अपने मामा के गांव रामायण ले गया सर। वहां पे भी रास्ते में इसने मुझे रोड पे मारा सर, टोल टैक्स से। जैसे इनके गांव में, इसके मामा के गांव में रामायण में एंट्री करते ना सर, वहीं पे इसने, वहां पे भी इसने मेरे साथ मारपीट शुरू की। उसके यहाँ ये अपने रामायण में मुझे ले गया सर डॉक्टर के यहाँ, इनके बनिए का कोई डॉक्टर था शायद सर, उसके पास मुझे ले गया। वहां पे सर इन्होंने मुझे अदरक का पानी पिलाया, मेरे को 2 ग्लूकोज लगी। मतलब बिल्कुल मेरी एनर्जी, मतलब ये हाल हो गया था कि मेरे को ऐसा लग रहा था एक पल कि आज मेरा आखिरी दिन होगा सर। वहाँ पे भी मेरे को 2 ग्लूकोज लगी सर, वहाँ पे मेरे को अदरक का पानी पिलाया गया, बहुत कुछ। मतलब तो मैं ठीक ठाक हुई सर हालात में। तो इसने मेरे को मेरे गाँव की बस में बैठा दिया सर, तो मैं अपने घर आ गई। मेरी माँ बोली क्या हो रखा तेरे को। मैंने कहा माँ बस मेरी तबीयत खराब है, मैं ऐसे रास्ते में गिर गई थी, बाइक वाले ने मुझे टक्कर मार दी। मैंने अपने पेरेंट्स को भी झूठ बोला सर इस लड़के के लिए, क्योंकि मैं सच्चा प्यार करती थी सर इस इंसान से, और इसने हमेशा मुझे धोखे में रखा सर। एक और कह रही थी ना आप, जो मुंबई होटल में जा रहे थे, वो जो फर्स्ट टाइम हुआ था वो और बताना। हाँ सर, जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी मेरे हस्बैंड से सर, मैं दिल्ली में अपने मतलब नेशनल की तैयारी करने के लिए मैं दिल्ली में गई हुई थी सर, स्पोर्ट्स एकेडमी देखने के लिए। मुझे किसी ने बताया कि आप दिल्ली में बहुत अच्छी एकेडमी है, आप वहाँ तैयारी कीजिएगा। अब आप छोटी एकेडमी में तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका लेवल गेम का बहुत ऊंचा जा चुका है। अगर आपको सच में कुछ बनना है, देश के लिए या समाज के लिए कुछ करना चाहते हो गेम के थ्रू, तो आप दिल्ली में जाइएगा। तो सर मैं दिल्ली में गई हुई थी, और एक टिंकू नाम का लड़का सर, वो मेरे साथ पढ़ता था। सोनीपत मुरथल गाँव है सर, वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आता सर। उधर मैंने सर इंजीनियरिंग का कोर्स किया था सर, 6 मंथ का, यानी शॉर्ट टर्म वाला कोर्स किया था सर मैंने। तो वो लड़का मेरे साथ पढ़ता था, उसको मेरे बारे में पता था सर कुछ। हालांकि मैं उसको भाई बोलती सर। मैं आज तक जिन मतलब लड़कों जो मेरे साथ बोलते सर, मैं सबको भाई बोलती सर। सिर्फ राकेश के अलावा मैं सबको भाई बोलती हूँ सर। सिर्फ राकेश ऐसा इंसान था जिसको मैंने मतलब इसके अंदर इतना घुल मिल गई, इसकी चंगुले में फंस गई, इसने मुझे झांसा दिया, गेम खिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो सर उस लड़के ने मेरे को मिलवाया इसे कि अनु ये ऐसे हरियाणा पुलिस में। तो मुझे नहीं पता था सर कि हरियाणा पुलिस में होते हुए भी इंसान इतना गिर सकता है। तो मैंने इस पे बहुत ट्रस्ट किया सर। तो जैसे हमारी बातें हुई सर, हम वहाँ पे बैठे थे, इसने पूछा कि अनु जी आप मतलब कहाँ से हो, ये है वो, मतलब सारा हमने एक दूसरे को परिचय दिया अपना। तो राकेश ने मुझे अपने आप को क्रिकेट का खिलाड़ी बताते हुए सर, और हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल बताते हुए मुझसे बोला कि मैं भी क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स वाले की मतलब समझ सकता हूँ,
आपकी गरीब फैमिली ये है वो, तो मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, कल को आप भी हरियाणा पुलिस में लग जाओगी, सपोर्ट कोटे से ये है वो है, बाप नहीं है, तो मतलब इस तरीके से इसने मुझे अपने चंगुली में फंसा सकता। तो सर ये अपने साथ मुझे मुंबई ले गया। मुंबई में सर वहाँ उस लड़के टिंकू नाम के लड़के का एग्जाम था सर, मुझे नहीं पता किस चीज का था सर एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब का था, इतना मुझे पता है। तो सर वहाँ पे हम होटल में ठहरे, उसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अगर नेक्स्ट टाइम आऊंगी मीडिया में, या फिर मैंने जो FIR दे रखी सर, सॉरी कंप्लेंट मैंने दे रखी है सर वहाँ पे महिला आयोग पंचकुला में रेनू भाटिया मैडम को, तो उसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ सर। और रही बात होटल की, तो मैं उस लड़की से होटल का नाम भी पूछ लूंगी सर व्हाट्सएप पे कि उस होटल का नाम। होटल में आपके साथ क्या हुआ? सर होटल में ये हुआ, उस लड़की ने मतलब वो बहुत ही रिच लड़की है, वो काफी मतलब उसकी सैलरी सर, वो मुंबई में जॉब करती है, और वो जो टिंकू नाम का लड़का सर वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो सर वो वहाँ पे जॉब करती है, तो उसने क्या किया मेरे को, मतलब उस लड़के ने और उस लड़की ने तो एक रूम ले लिया सर, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, वो भी मतलब बोले थे हम शादी वादी करेंगे, और मेरे को अपने बराबर में उन्होंने एक रूम दिला दिया, और राकेश को ऊपर रूम दिलवा दिया सर। लेकिन राकेश अपने रूम में ना रह के उनके सोते मेरे रूम में क्या करने आ सर, अगर इसे कोई पूछने वाला हो तो सर इसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी वहाँ पे भी। और ये पूरी रात मतलब मैं जैसे सुबह उठी मेरे को मतलब सिर में पेन था सर, मैंने बोला कि मुझे दवाई दीजिए, हालांकि देखो सर मैं झूठा इल्जाम नहीं लगाऊं, मेरे हस्बैंड ने मुझे सिर दर्द की ही दवाई दी थी उस टाइम, लेकिन उससे मेरे को उस रात आपके साथ गलत काम हुआ? हाँ सर उस टाइम बहुत गलत। मर्जी से हुआ क्या? आपकी नहीं सर, मर्जी से गलत काम नहीं होता सर, मर्जी से गलत काम नहीं होता, मर्जी से तो लव होता सर, अगर हम दोनों सेटिस्फाई तो वही आपके साथ गलत हाँ सर, उसी वजह से मैं आज तक मतलब घुटती आई हूँ, घुट घुट के अपना जीवन व्यतीत करती आई हूँ, और मैं मतलब शादी तक का मैंने कदम उठा लिया सर। अब आपकी शादी हो चुकी है। एक मिनट